मैं कविता आत्रे हूँ और सचिव के पद पे इस बार सचिव का पद मुझे मिला है। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह हुआ और मैं पूर्व में भी मेंबर रह चुका हूँ और इस बार भी संयोग से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ पे और मैंने वो भी समय देखा है जब 2 साल 8 महीने का एक लंबा टेन्योर केओए ने बिताया। जैसे उन्होंने बताया कि जो सेकंड एओ टीम बनी जिसका कार्यक्रम था कि कार्यकाल था 2021 से 2022 तक का, अनफॉर्चुनेटली वो 2.5-3 साल तक गया और करीब 370 यहाँ पे वोट हुआ। जमीर जिंदा है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये मेरा ही सुझाव था कि भाई 2 ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा से एक एक्ट पास होता है जिसका नाम रखा जाता है यूपी अपार्टमेंट एक्ट। यह एक्ट बनाया गया था ताकि उत्तर प्रदेश में जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और उस अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों का एक संगठन हो और संगठन जो है उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की सेवा करे। लेकिन कई बार यह सेवा राजनीति में बदल जाती है और जब राजनीति होती है तो हम सबको पता है कि वहाँ क्या क्या होता है, कई तरह का बंदरबांट भी होता है। लेकिन इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में हैं। सेक्टर 75 का मैक्स प्लेस व्हाइट हाउस सोसाइटी है। यहाँ भी उसी एक्ट के तहत अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस का चुनाव होता है। कुछ लोग जीत करके आते हैं और उन जीते हुए लोगों के ये चेहरे हैं हमारे सामने, जिसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ महिलाएं हैं जो हम देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। सर, आप मैक्स प्लेस व्हाइट हाउस सोसाइटी में रहते हैं और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के सदस्य भी हैं, उसमें जिम्मेदारी क्या है आपके पास? यहाँ का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं आप। तो सर, अध्यक्ष होने के नाते आसान कभी कुर्सी होती नहीं है। कहते हैं कि समटाइम्स कांटों का ताज कहते हैं इसको। बहुत सारी गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं, कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन कितनी भी तारीफ़ करें गालियाँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लगी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गालियों वाला ही काम है, कांटों वाला ताज है। लेकिन हम इसको चूँकि सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि हम चाहे कोई कितनी भी गाली दे, मैं काम करता रहूँगा और जैसे अर्थव्यवस्था के उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो भाव निस्वार्थ है, इसलिए 1 साल में तय समय के अंदर में चुनाव हो जाते हैं। और ध्यानी जी, अगर मैं गलत नहीं तो पिछली बार भी आप अध्यक्ष थे और इस बार भी आप अध्यक्ष? बिल्कुल जी, ऐसा है। पिछली बार मैं अध्यक्ष था और इस बार हमने 1 महीना पहले हम चुनाव को 4 सितंबर तक भी करा सकते थे, लेकिन हमने पिछली बार जो चुनाव हुआ था 11 अगस्त का था, 11 अगस्त से पहले यानी हमको एक पीरियड मिला हुआ है 4 सितंबर, उस दिन हमको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ था। लेकिन हमने हमारी प्रतिबद्धता है हमारी कि हम इसको प्रतिबद्ध हैं कि समय से पूर्व यानी 1 महीना पहले ही हम करवा रहे हैं, सो दैट कि हमारे प्रति कोई किसी के अंदर कोई गलत विचार पैदा ना हो। मैं उन दर्शकों को बता दूं कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट कहता है उसके प्रावधान के मुताबिक हर साल चुनाव होने चाहिए और उस चुनाव में कम से कम 1/3 सदस्य जो हैं वो आउट होने चाहिए। इस बार कितने सदस्य आउट हुए? आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा और जानकारी दीजिए। मैं कविता आत्रे हूँ और सचिव के पद पे इस बार सचिव का पद मुझे मिला है। तो इस बार अपार्टमेंट में आई थिंक 661 वोटर्स हैं, बट सभी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसमें से जो कुछ लोग को हम लोग सेलेक्ट करके आए थे उसमें से काफ़ी कम रहा। तो दुख इसका बस होता है कि पढ़े लिखे लोग अगर वोट ना दें तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी सुचारू रूप से। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निकल करके आए, बहुत अच्छी वोटिंग हमें प्राप्त हुई। तो मुझे लगता है कि इससे हम बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी चला पाएंगे, लोगों को खुश रख पाएंगे और सबकी सहमति बनी, इसीलिए हम आए हैं फिर से। सबकी सहमति बनी इसलिए दोबारा आ गए। आप पहली बार चुन करके आई हैं? जी। क्या नाम है आपका और क्या जिम्मेदारी, क्या पद है आपका? मेरा नाम शिखा भाटी है और मैं सहायक हूँ अभी नई एओ मीटिंग की एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरा जो मैंने सोच के यहाँ आई थी कि हम सोसाइटी को एक जो सोसाइटी के लूप होल्स हैं जो हम एज अ अभी तक रेजिडेंट देखते थे, मैं उन पे वर्क करना चाहती थी। मैंने अपने कुछ सजेशंस भी रखे थे, तो टीम हैज़ एग्रीड कि वो इन सजेशंस पे भी वर्क करेंगे एंड उनके भी अपनी सबके ओपिनियंस है। तो उन सब चीज़ों को, उन लूप होल्स को हम जल्द से जल्द अपनी सोसाइटी में ठीक करना चाहते हैं ताकि हमारी सोसाइटी नोएडा की अच्छी सोसाइटियों में गिनी जाए। नोएडा की अच्छी सोसाइटी में शुमार हो मैक्स प्लेस व्हाइट हाउस सोसाइटी, शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी है। लेकिन सवाल ये है, जो हमने एक सवाल अधूरा रह गया था कि पिछली बार जो बोर्ड जो बनी थी उसमें से कितने सदस्य इस बार भी बोर्ड में चुन कर के आए?
2 लोग थे, बाकी लोग ऑलरेडी खड़े नहीं हुए थे इलेक्शन में, और 1/3 हमने रिटायर कर दिया था। उसके बाद अभी पुराने 2 लोग हैं, नए 8 लोग हैं, तो 10 लोगों की हमारी नई टीम बन गई है। मैं लास्ट ईयर सेक्रेटरी उस पे पोस्ट पे थी, और मेरे को 1 साल मैंने काम किया। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कि क्या क्या काम है और किसको हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए रेजिडेंट्स का भी हमें सपोर्ट चाहिए होता है, प्लस अपनी टीम का तो है ही सपोर्ट। तो ये हमने देखा है कि सोसाइटी में काम बहुत है, और करने के लिए सपोर्ट हम लोगों को पूरी चाहिए, रेजिडेंट्स की भी चाहिए और अपने बोर्ड की भी चाहिए। और जहाँ अभी तक हम ये सोच रहे हैं जो काम कुछ कम हो गए, अभी रह गए, उनको अभी नई एओए आके हमने शुरू कर दिया है काम करना, और कुछ ऐसे काम है जो अभी कंटिन्यू रहेंगे, तो नेक्स्ट एओए इसको कंप्लीट करें। कई बार जीत तो मिल जाती है, लेकिन जनभावना के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, आप काम कर पाएंगे उस अनुरूप? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह हुआ, और मैं पूर्व में भी मेंबर रह चुका हूं, और इस बार भी संयोग से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, और हम जीते। इसके पूर्व भी मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि पूरा केओ जो है 21 से लेके 24 तक, मैंने 2 साल 8 महीने तक कोई चुनाव नहीं होने दिए। हम लोग बहुत प्रयास करने के बाद ही नोएडा ऑफिस से तैयार हुआ, हम लोग को डीआर ऑफिस ने चिट्ठी दिया, फिर हम लोग जीत के आए, और उन 2 साल 8 महीनों में पूरा सोसाइटी का व्यवस्था गड़बड़ हो गया था। आज के डेट में देखिए, आप भी अगर घूम के देख लें, कोई रेजिडेंट देख ले, एक भी बल्ब खराब नहीं है, नॉट ए सिंगल बल्ब। दूसरा चीज़, इतना सैनिटी कभी नहीं था। इसके पहले तो ऐसा स्थिति था कि B1 और B2 जो मेरा बेसमेंट पार्किंग का है, उसमें नाव चलने की स्थिति थी। हम सर वहाँ आएंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं। दरअसल हम ये कोशिश कर रहे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जब मॉडल बायलॉज यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत कई बार सोसाइटीज़ एओए जो अपनाती है, तो वो मॉडल बायलॉज के साथ साथ एक मॉडल भी अपनाती है, और वो पेश करती है मिसाल यह कि 1 साल के अंदर में कैसे चुनाव हो और कैसे ट्रांसपेरेंसी रहे हिसाब किताब का, हम वो जानना चाहते हैं। सर, आपका क्या रोल रहा है यहाँ पर? मैं एज ए रेजिडेंस हूँ यहाँ पे, और ट्रांसपेरेंसी के लिए तो मैं ध्यानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने इलेक्शन ऑफिसर को चुना। इलेक्शन ऑफिसर के साथ साथ एक पूरी टीम थी जो 5 लोगों की थी। उन्होंने बाकायदा सबको साथ में रहते हुए, सबके बात इसमें कोई पक्ष विपक्ष ना रहे, इसलिए 5 लोगों की टीम चुनी गई। इवन मतलब बाहर की सोसाइटी से हमने ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए इसमें, ताकि मतलब ऐसा ना कोई कह सके कि इन्होंने अपने आप में, सोसाइटी ने अकेले चुनाव करा लिए, तो बाहर अदर सोसाइटी से हम लोगों ने ऑब्जर्वर भी बुलाए गए। इसलिए मैं ध्यानी जी का और टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि ऐसे इन्होंने अकेले काम नहीं किया। बिल्कुल आसान नहीं होता है जीत करके आना, जन आकांक्षा को पूरा करना, लेकिन कुछ रेजिडेंट जिन्होंने वोट दिया, जो मुझे जानकारी है कि करीब 650 के अराउंड फ्लैट्स हैं यहाँ पर, 350 के करीब में वोटर्स हैं और 170 वोट के करीब में कास्ट हुए। और सर, आसान तो नहीं होता कभी भी। एक रेजिडेंट के तौर पर आप मानते हैं कि बहुत ज़्यादा जन आकांक्षा रहती है लोगों को कि भाई जब नई टीम आएगी कुछ बेहतर करेगी। आप क्या मानते हैं सर, और आपके पास भी क्या कोई दायित्व है क्या? मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ पे, और मैंने वो भी समय देखा है जब 2 साल 8 महीने का एक लंबा टेन्योर केओए ने बिताया, और उसके बाद में डीआर के आदेश पर चुनाव हुए। ये वही टीम थी जिन्होंने भरपूर प्रयास किए ताकि कम से कम सोसाइटी में एक समय से चुनाव हो पाए। इसी टीम को जनता ने चुना पिछली बार, और ध्यानी जी अध्यक्ष बने। पिछली बार इस टीम ने सारी कोशिशें की, किसी तरीके से जो डिरेल्ड प्रोसेसेस थे उन्हें रेल पे लाया जाए, किसी तरीके से सारी चीज़ें, जो फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज थी उन्हें दूर किया जाए। एक लेवल तक ये लोग लाए हैं इसे, कोशिशें इनकी सफल भी हुई हैं। निश्चित रूप से कई लोग जो इस चीज़ से नाखुश थे कि कैसे ये लोग जीत गए। एक साधारण व्यक्ति जो जनता से आता है वो कैसे जीत गया, जिन्होंने लोगों ने बपौती समझ रखी थी कि भाई हम ही रहेंगे, हम ही अध्यक्ष बनेंगे और हम ही सेक्रेटरी रहेंगे, तो उनको एक चैलेंज मिला इस तरीके से। फिर उसके बाद में उन लोगों ने मिथ्या प्रचार शुरू किया, पूरा एक कैंपेन ऐसा चलाया कि एक ग्रुप तो ऐसा हो गया कि सुबह से शाम तक उनका सिर्फ अनर्गल प्लाप ही काम था। आप उस ग्रुप में अगर चैट उठा के देखिए तो आपको लगेगा कि जैसे बस कमी ही कमी है इस सोसाइटी में और कुछ नहीं है।
खैर वो लोग अपना काम करते रहे, ये लोग लगे रहे शुरू से अंत तक। क्या क्या खामियां थी वो एक एक बारीकियां पकड़ी इन्होंने। अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने नोट डाउन कर रखी हैं और इनके लक्ष्य में है कि इस साल उसे मैक्सिमम कवरेज देनी है ताकि हम लोग एक अच्छी से बेहतरीन सोसाइटी बने। कहते हैं उम्मीदों पर दुनिया कायम है, लेकिन जिस मॉडल बायलॉज की बात हम लोग कर रहे थे वहीं से माफिया शब्द भी आता है। म से मॉडल बायलॉज है और म से माफिया है। जो अभी इन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में चुनाव हो, और करीब एक बार तो कोशिश की गई 2021 का जो जिक्र किया गया कि 2021 से 24 तक करीब 3.25 साल तक कोशिश की गई कि चुनाव ना हो। मैडम, आपके पास क्या जिम्मेदारी है और या क्या थी जिम्मेदारी, और आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? मेरा नाम मीनाक्षी शाही है और मैं इस सोसाइटी में पिछले 5-7 साल से रह रही हूँ। सारे समय देखे, बिल्डर के एओ बनाए गए एओ भी देखे, उनके खिलाफ लोगों ने आंदोलन जो किया, उसके बाद जो हमने लोगों ने सर्वसम्मति से इलेक्शन किया वो टीम भी हमने देखी। उन टीम का कार्यक्रम देखने के बाद ये टीम भी बनी। जैसे उन्होंने बताया कि जो सेकंड एओ टीम बनी जिसका कार्यक्रम था कि कार्यकाल था 2021 से 2022 तक का, अनफॉर्चुनेटली वो 2.5-3 साल तक गया। तो जिसके बाद जो हमारे सोसाइटी में इलेक्शन हुआ वो डीआर के माध्यम से हुआ। इस बार जो हुआ है, जैसे ध्यानी जी की टीम ने पहले भी कमिटमेंट किया था कि हम विद इन पीरियड साल में काम करेंगे। जैसा कि आपको भी पता है एक्ट के तहत अगर आप विद इन टीम में काम करते हो तो डीआर की हमें सत्यापना नहीं उस बाद में चाहिए होती है। इलेक्शन कराने का सारा प्रोसेस आपके जीबीएम के द्वारा इलेक्शन कमेटी की चुनी जाती है। तो सौभाग्य से मुझे ये मौका मिला कि मैं इस बार जीबीएम के द्वारा चुनी गई इलेक्शन कमेटी की मेंबर रही हूँ। एक पद मुझे इलेक्शन ऑफिसर का मिला, तो मैं उसी पद पे रह के इलेक्शन के प्रोसेस जो हुआ है मैंने उसमें काम किया है। अपनी सहभागिता जो मुझसे बन पड़ी है वो की है। कभी आसान नहीं होता चुनाव करवाना, एक बड़ी जिम्मेदारी एक महिला होने के नाते निभा रहे थे। आपके पास भी कोई जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारी नहीं है, सोसाइटी का मैं भी नॉर्मल मेंबर हूँ, मतलब यहाँ पर रेजिडेंस हूँ, C603 में रहता हूँ। और लगभग जो पिछले 2.5-3 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने अपने टाइम पे करा। 1 ईयर में मतलब 1 मंथ पहले ही इलेक्शन करा। पूरा सभी लोग जैसे उम्मीद थी उस हिसाब से चुन के आए हैं सारे लोग, और बहुत शॉर्ट पीरियड था जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, इसलिए सभी लोगों ने इन पे विश्वास है। नेक्स्ट टाइम भी अभी अपने पास टाइम है तो बेटर करेंगे नेक्स्ट ईयर से। बार बार जिक्र हो रहा है ईमानदारी की कि इन लोगों ने अच्छा काम किया, ईमानदार हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है सर सोसाइटीज़ के चुनाव में, क्योंकि आप कितना ट्रांसपेरेंट है, आपका हिसाब किताब कितना खुला हुआ है। क्योंकि मैं कई सोसाइटीज़ को कवर करता हूं और देखता हूं कि कई सोसाइटीज़ में चुनाव समय पर नहीं होते। आप मानते हैं कि जो टीम जीत करके आई है वो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर करती है अपने काम को लेकर? मेरा नाम संतोष पांडे है। मैं इस सोसाइटी का निवासी नहीं हूँ, मैं गोल्ड सिटी प्लॉट 8 का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में आया था, और जब मैं पहली बार आया तो मैं यहाँ किसी भी मेंबर को नहीं जानता हूँ। तो मेरा केवल दायित्व था कि इलेक्शन जो हो रहा है उसको ईमानदारी से और विदाउट डिस्क्रप्शन से उसको एग्जीक्यूट किया जाए, और वो हमने किया। हमने प्रॉपर तरीके से टाइम से आकर जितनी भी वोट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो बाई लॉ में जो डिफाइंड है कैसे वोट होने चाहिए, कौन वोट डालेगा, को ओनर वोट डालेगा कि नहीं डालेगा, या फिर टेनेंट वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, वो सब हमने वेरीफाई किया। बेस ऑन दैट जितने भी मेंबर थे, जितनी टाइम फ्रेम में बोला गया वोट डालने का जो जीबी में पास हुआ था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और आफ्टर डैट हमने जो है प्रॉपर तरीके से उसका काउंटिंग कराया, और काउंटिंग कराने के बाद जो भी विजय हुआ उसको घोषित किया। तो मैं ये बोलूँगा कि मैं इस सोसाइटी का तो मुझे किसी को पता ही नहीं था, मैं पहली बार आया हूँ। और मतलब और वोट जो है पूरा एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू और विदाउट एनी फाइनेंस एकदम शांतपूर्वक वोट जो है एग्जीक्यूट हुआ। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता इस सोसाइटी के। आई एम रियली सरप्राइज फॉर द इंटायर सोसाइटी, रिस्पेक्ट टू रेसिडेंट फॉर द सोसाइटी, कि बिना कुछ आवाज़ के मतलब आराम से वोटिंग फॉलो किया गया। उन्होंने अपना आकर वोट कंट्रीब्यूट किया। ऑब्जर्वर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार अगर मसला कोर्ट में जाता है तो आप एक गवाह के तौर पर भी काम करते हैं। सर, आप इसी सोसाइटी में रहते हैं या आप भी ऑब्जर्वर थे? नहीं, मेरा नाम ब्रजेश कुमार शर्मा है। मैं बराबर वाली सोसाइटी प्लॉट 8 गोल्ड सिटी में एज ए प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पे ओके, और एज ए ऑब्जर्वर मैंने यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराया है।
जैसा कि मेरे साथी संतोष पांडे ने बताया है कि हम लोगों को एक इनविटेशन मिला कि यहाँ पे एक इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। वास्तव में एक बहुत टिपिकल प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट भी होता है, अक्सर झगड़े होते हैं। कई सोसाइटी हैं आसपास की हमारे यहाँ, वहाँ पे पुलिस केस हुए हैं, तो एक मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क था, और फिर भी हमने मतलब यहाँ पे इस टास्क को हमने एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने मॉर्निंग से ये कार्य को स्टार्ट किया। इनके सारे जितने भी जो GBMs के जितने भी रेजुलेशंस थे वो सब चेक किए, मेंबर लिस्ट चेक की, प्रॉपरली जो भी इलेक्शन के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमने उसको फॉलो किया है। और करीब 370 यहाँ पे वोट होती रजिस्टर्ड वोट हैं, जिनका मतलब ये कि मेंबरशिप है, उसमें करीब 350 वोट इनको एलिजिबल थे, 20 वोट नॉन एलिजिबल DR ऑफिस से हो गए थे। तो उनमें से करीब 168 वोट कास्ट हुए हैं और उनका इलेक्शन हुआ। कुछ वोट उसमें हमने इनवैलिड भी घोषित की हैं और अल्टीमेटली रात के 8:30 बजे इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। और मेरी तो अब ये शुभकामनाएं हैं यहाँ के जो वाइट हाउस के जो सोसाइटी के निवासी हैं कि इनको एक बार फिर से पुराने वाली बॉडी मिली है AO की, तो बहुत अच्छा सा रहे, मेरी बहुत शुभकामनाएं। चूँकि ज़मीर जिंदा है इसलिए कुछ नज़ीर बन रहा है यहाँ पर, मानते हैं इस बात? हाँ बिल्कुल, और क्योंकि मैं यहाँ जो GBM द्वारा चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब सिंह है, वाइट हाउस सोसाइटी में ही रहता हूँ। और GBM हुई थी, GBM में सबकी वो तो सर समझ गया मैं, लेकिन जो सवाल था कि ज़मीर है इसलिए नज़ीर बना, तो ज़मीर लोगों को आप मानते हैं जो बार बार ये एक रेजिडेंट्स की तरफ तारीफ़ कर रहे हैं कि रेजिडेंट्स यहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ शांति से हुआ और ट्रांसपेरेंसी, तो ज़मीर जिंदा है। ज़मीर जिंदा है। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये मेरा ही सुझाव था कि भाई 2 ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और 2 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मैंने बुलाए, मैंने ही इनको इनवाइट किया, और इनकी देखरेख में और अपनी देखरेख में बिल्कुल टू दी पॉइंट लीगली एक बिना कोई भी वो किए हुए सारा जो इंतज़ाम भी हुआ और सारा इलेक्शन भी हुआ। और हम लोग जो सोसाइटी बाईलॉज से और इलेक्शन प्रोसेस से बिल्कुल चिपके रहे, और उसी हिसाब से बहुत बढ़िया जो इलेक्शन हुआ। तो जो मैंने शुरुआत में कही थी कि सेवा भाव बहुत ज़रूरी है, आपको कोई पेमेंट भी मिला था क्या? नहीं, कोई पेमेंट नहीं, किसी ना ऑब्जर्वर को ना है उसको। सोसाइटी की चूँकि चुनाव है तो समय देना होगा, और समय देंगे तभी कुछ बेहतर होगा। यहाँ सेवा भाव है, पैसा नहीं मिला है। सर, इसी सेवा भाव से आपके पास भी कोई जिम्मेदारी रही है क्या? बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर मेंबर थे हम यहाँ पे, और मेरा नाम मनदीप शर्मा है, मैं इसी सोसाइटी का निवासी हूँ, और बाय लॉज के अकॉर्डिंग हमने सारे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो यहाँ के लोग हैं वो सपोर्टिव रहे हैं हमारे लिए, और एक AO का जो नाम है वो यही रहा है कि सालों साल वही लोग रिपीट होते रहते हैं, वही आते रहते हैं। तो टोटल हमारी टीम 9 लोगों की थी, जिसमें से 2 लोग ही रिपीट हुए हैं। बाकी सब ने ख्वाहिश यही थी कि लोग हमारे साथ जुड़ें और सेवा भाव से काम करें। जो भी नेकी से काम किया जाता है तो बरकत उसी में ही मिलती है। तो मेरा ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है कि हमने बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से काम किया है। इसका मतलब धर्म कर्म हमारा भगवान के पर्चे में ज़रूर लिखा जाएगा। बहुत यंग हैं आप, मैं देख रहा हूँ कि फंकी हेयर स्टाइल, आजकल के जो युवा लड़के हैं वो इस तरह के हेयर, मेरे पास तो वो भी नहीं बचा है, ठीक है ना। तो ये नोएडा के पानी का बड़ा असर है, लेकिन आपके पास तो अभी भी है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया, जो बरकत कह रहे हैं ना, है ना। तो ये जो सर बरकत की बात कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में? जो ज़मीर जिंदा है, ईमानदार हैं, ट्रांसपेरेंट है, हिसाब किताब प्रॉपर आ रहा है, तो सब कुछ का असर पड़ता है। यस, सो ध्यानी जी सेकंड पोजीशन आना बड़ी चीज कि अपोजिशन पार्टी मेन इस बार का इलेक्शन का ध्यानी जी मेन टारगेट, ध्यानी जी। सो ध्यानी जी हटाओ, लेकिन रेसिडेंस ने खुलकर वोटिंग की ध्यानी जी के नाम पर। धन्यवाद। ध्यानी जी हटाओ, जो अध्यक्ष हैं, जो पहले भी अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई, एक कोशिश की गई कि किसी तरीके से उनको पद से हटाया जा सके। लेकिन कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जब जनार्दन का ही आशीर्वाद मिल गया है तब कौन जाको राखे साइयाँ मार सके ना। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा नाम CK त्यागी और मैं नई AOA में एक सदस्य चुना गया हूँ। सारा चुनाव में
जो एग्जिस्टिंग एओ है या किसी भी चुनाव में रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली एंटी इनकम्बेंसी चलती है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं उससे दिखाई दे रहा है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी थी। सारा चुनाव ध्यानी जी पर केंद्रित था और जनता ने इन्हें भरपूर इनका साथ दिया, इनको आशीर्वाद दिया है। और यहाँ के रेजिडेंट्स की निगाह में दिस इज ऑन, ध्यानी टीम इज ऑनेस्ट टीम, उसी पर मोहर लगी है दोबारा से। और पिछले साल तो जब इन्होंने शुरुआत की थी सेशन की, बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस काम कर रही थी। पिछली केओए जो है बहुत नाटक चल रहा था। अब तो हम लोगों को इस साल, क्योंकि फाउंडेशन उस सेशन में बन चुकी, अब तो हमें काम करने का पूरा माहौल है और अब और बेटर हम लोग काम करके दिखाएंगे। बेहतर काम करेंगे। कहते हैं कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। मैंने पिछली बार आपकी रिपोर्ट कवर की थी। आप सीनियर सिटीजन्स होने के नाते भी आप बहुत दौड़ भाग रहे थे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपने कहा था कि आप रेलवे या किसी डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड हैं, रेलवे से रिटायर्ड होकर के बहुत दौड़ भाग किया। उसके बाद इस बार आप एसोसिएशन में भी आए हैं। कितना मुश्किल सफ़र या आसान सफ़र? ये ऐसा है जी, ये जो इलेक्शन का प्रोसेस हमने शुरू कराया था 2023 से हम लगे हुए थे। पुरानी एओ के जो कार्यकलाप थे उनको हमने देखा, दिया से कहा कि भाई ये लोग गलत काम कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में पिछली साल 11 अगस्त को इलेक्शन हुए, ध्यानी जी को टीम ने जीता। और इन्होंने जो काम किया है उस पीरियड में ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, कोई हेरा फेरी नहीं की और कोशिश की है कि जितना अपना सोसाइटी का कम से कम नुकसान हो, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। इस टेन्योर में मैं एक ट्रेजरर के नाते सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरी यह कोशिश रहेगी कि जो फंड मुझे अवेलेबल होगा मैं कोशिश करूँगा ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, ईमानदारी अपनी तरफ से कह रहा हूँ, फिर हो सकता है बड़बोलापन हो, भाई कोशिश करूँगा कि उसमें कोई गलत काम ना हो। अगर गलती होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक बात इन्होंने कही कि ईमानदारी से काम करेंगे। ये ईमानदारी सर बड़ा भारी भरकम शब्द है, सबके सिर पर चढ़ती नहीं है ये बात। आपने भी ईमानदार कोशिश की, उसके बाद भी आप पर लांछन लगे, तमाम तरह के आरोप लगे और उसके बाद जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपको मिला, चुन करके दोबारा आए हैं। नटसेल में आप बताइए सर कि इस बार जो आप जिम्मेदारी निभाएंगे उसमें सबसे प्रमुख बातें आपके लिए क्या होंगी? प्रमुख बातें ये होगी कि हमको बिल्डिंग का इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो उसका अनुरक्षण जो खराब हो चुका है, प्लास्टरिंग का काम है, सफ़ेदी का काम है, बाउंड्री वॉल के काम है, नीचे बेसमेंट से का काम है, हमारे एसटीपी का काम है, हमारा WT वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के काम है। इन पे हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ में जो डे टू डे की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्पेशल रनिंग की जो है, हाउस कीपिंग एटसेट्रा, सिक्योरिटी वगैरह, वो तो बरकरार रहेंगी। तो हमारी कोशिश रहेगी बेस्ट से बेस्ट बनाया जाए और इसमें सिर्फ जनता का सहयोग ये चाहिए, क्योंकि हमारा जो कलेक्शन आ रहा है, जो मेंटेनेंस कलेक्शन आ रहा है, नंबर 1 तो कम आ रहा है, नंबर 2 डिले में आ रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि कुछ कंट्रीब्यूटी अगर हो जाए तो जिससे जो है कि एक साथ सारे टावर्स का काम एक साथ से हम शुरू करें और सुंदर इसकी मजबूती प्रदान करें। रही बात ईमानदारी की, तो लोगों के लिए भारी भरकम है, मेरे लिए भारी भरकम का काम नहीं है, मेरे लिए चुटकी भर का काम है, सबसे आसान काम है। जब सोच ही नहीं है गलत तरफ जाने की तो मेरे लिए कौन सी बेईमानी रहेगी। अभी भी आपको यकीन दिला रहे हैं कि पूरे 11 महीने DR ऑफिस, DM ऑफिस, नोएडा ऑफिस अगर हम जा रहे हैं, आज तो इंटाइटल हम अपने TA क्लेम करने के लिए अपने पैसे से, अपने पॉकेट मनी से, स्कूटर में, 3 व्हीलर में, कैब में अपने पैसे खर्च करी जाए। इससे बड़ी ईमानदारी का क्या होगा। और जिसको आना है वो चेक कर सकते हैं, हमारे अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। खुला चैलेंज है। सारे जितने भी विपक्षी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं 2 लाख रुपए तो पिछले पर मंथ, अरे 1.5 लाख दूसरी एजेंसी मेरे पर लंक दिया करती थी, कैसे संभव है। यही मेरा ईमानदारी का परिचय है। आमतौर पर कहा जाता है कि रियल पावर्स करप्ट्स पीपल, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया पावर आ गया, उसके बाद भी हम में करप्शन नहीं आया है, और जब करप्शन नहीं आया तो ईमानदारी से हम काम करेंगे। आपको लगता है कि वो ईमानदारी से काम कर पाएंगे जैसे पिछले साल किया था, इस बार भी करेंगे? सर, बी ए रेजिडेंस अगर मैं देख रही हूँ तो शायद हाँ, मैं इंटरनल ऑफिस का जा कर के या इंटरनल काम देखती। हो सकता है पेपर में अगर मैं देखूँगी, ज़्यादा देखूँगी, या कोई भी देखेगा, जब तक हम पेपर ना देखें या ना कहें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मन चोर होता है,
और उंगली किसी पे भी उठाई जा सकती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैं भी उठा दूंगी। बट इनकी एक सत्यता देखिए कि लोगों ने, हमने ही नहीं बहुत से लोगों ने भी सत्यता पे और इस पे इनकी ईमानदारी पे बहुत से लोगों ने घुमा फिरा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेफिनेटली क्वेश्चन उठाया है। बट हर बात का आपको भी पता होगा और हम सब यहाँ बैठे हैं सबको पता होगा कि जितने मुंह रहेंगे उतनी बातें होती हैं, और जाहिर सी बात है बाल की खाल निकाली भी जाती है। लेकिन ये होता है कि जब आपको कहा जाता है कि आप आइए, हम आपको जो आपका सवाल है हम आपको उसका प्रमाण देने को तैयार हैं। मुझे नहीं पता बाकी किस सोसाइटी में क्या होता है, या कोई किसी से कोई हिसाब किताब मांगा जाता है तो होपली एक प्रोसेस के थ्रू देखें तो जीबीएम में ही लोग कहते हैं कि हम आपके सवालों का सारा जवाब देंगे। बट यहाँ हमने जो लास्ट ईयर इनका टेन्योर पीरियड देखा, वहाँ पे मैं सिंगल अपना ओपिनियन बताऊंगी कि लोग कहते थे कि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, आपने ये किया वो किया, बट इन्होंने पर डे 8 से 9 बजे का जो ऑफिशियल पीरियड ख़त्म हो जाता है, इनका रहता था कि 8 से 9 वीक में 2 दिन 3 दिन भी नहीं, सब पर डे इन लोगों ने ओपन दिया था कि जिन भी सदस्य को किसी भी तरह के भ्रम है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, बिल चेक करना है, दे आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, एओ की टीम आपके साथ बैठेगी, मेंटेनेंस स्टाफ रहे ना रहे, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो अगर जो बंदा अगर ये प्रेसिडेंट कह के देख रहा, और नॉट इवन प्रेसिडेंट, इवन पूरी होल टीम अगर ये कह रही है कि आप आइए और जो क्वेश्चन है आप किसी के बहकावे पे नहीं आके जो बिल चेक करना है प्लीज़ आइए, मोस्ट वेलकम, चेक कीजिए। तो वो प्रमाण वही दे रहे हैं कि सत्य हैं, ईमानदार हैं। कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कही जाती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली जो मुट्ठी खाक की। तो जितने भी रेजिडेंट्स हैं, ONOG न्यूज़ उनसे अपील करता है कि आप अपनी मुट्ठी बंद करके रखिए, एकता में ही बल है। और जब एकता एक साथ एक सूत्र में बंधती है तो ईमानदारी भी आती है, ट्रांसपेरेंसी भी आती है, सेवा भाव भी आता है, और आप गर्दन पर चढ़ करके काम भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव इसी वीडियो से जुड़ा हुआ, तो आप इसके लिए हमारे कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।